इस वेलकम टू माय एसवे एजुकेशन फार्मेशन चैनल में स्वागत है। तो स्क्रीन पे दिख गया होगा कि हम क्या चीज़ लेकर के आए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो यूजीसी नेट जेआरएफ या यूपी टेट सी टेट रीटेट या तो अन्य सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी या साइकोलॉजी से रिलेटेड हर टीचिंग सब्जेक्टों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो ये क्या है, टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, यूपी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूजीसी नेट जेआरएफ, सारे एग्ज़ाम के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन घुमा के शिक्षण से पूछा जाता है। तो चलिए इंक्लूड करते हैं, इनके बारे में आ जाते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड अक्सर करके जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों एवं परीक्षा में पूछे जाने वाले ब्लूम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न जो है आदि कवर, इस क्वेश्चन से ही ये थ्योरी यदि बता दिया जाता है तो आप कवर कर लोगे। और इससे रिलेटेड यदि आपको चाहिए कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत से रिलेटेड तो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कमेंट बस करिए। अब यहाँ पे हम बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कौन थे तो इनके बारे में बताते हैं। चलिए आ जाते हैं, जान लेते हैं पहले। यहाँ पे बेंजामिन सैमुअल्स ब्लूम एक अमेरिकन फुल नेम से यहाँ पे अमेरिकी या शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और महारत सीखने की सिद्धांत में योगदान दिया। ब्लूम ने जो है अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम का क्लासिफिकेशन किया था। वर्तमान में जो है शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर यही संचालित होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित पब्लिश हुई थी। ब्लूम की क्लासिफिकेशन को एजुकेशन के पर्पस से उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है, शिक्षा के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त एजुकेशनल गोल्स का मानकीकरण कर दिया गया है। इसे विश्व के वर्ल्ड के सभी जो है देशों में इनको व्यापक रूप से मान्यता मिली है। इनमें जो है समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के जो है बीच संप्रेषण, कम्युनिकेशन संक्षिप्त, शुद्ध, करेक्ट एवं सरल, सुदृढ़ रूप से ढंग से संपन्न हो सकता है। आते हैं इस ट्रायंगल के माध्यम से ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं गाइस, यहाँ पे ज्ञान मतलब ज्ञानात्मक जानना है, कंप्रहेंसिव एप्लीकेशन, एनालाइज और सिंथेसिस, एवोल्यूशन लास्ट में करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल के माध्यम से थिंकिंग स्किल है और यहाँ पर लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर से रिलेटेड हम नीचे इंक्लूड करते हैं। आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ब्लूम के टैक्सोनॉमी जो उद्देश्य का क्लासिफिकेशन को मानव पर्सनालिटी के 3 पक्षों से के आधार पर विभाजित किया गया है। ब्लूम तथा उनके साथियों के द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी यानी ट्रायंगल बना हुआ है। तो आई होप आप जानेंगे, इसे त्रिआयामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के जो है क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित है। यदि बीएड बीटीसी किए होंगे तो आपको टीचिंग स्किल में ज़रूर आपको आता है। तो बीएस ब्लूम के जो है बालक के अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 पक्ष बताए गए हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञान की प्राप्ति करना, भाव जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका भाव अंदर आया, फिर इसके बाद उस भाव को किस तरह से क्रिया करके दिखाएं,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने की दृष्टिकोण को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप सुने होंगे संश्लेषण, विश्लेषण, ईटीसी, मूल्यांकन। तो ये रहा, आप जान सकते हैं हमारा। आप इसके माध्यम से आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ सबसे पहले ज्ञान है समझ, बुद्ध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन पहले करेंगे। विचारों तथा सामग्री के मूल्य पर निर्णय करता है मूल्यांकन। विविध तत्वों से एक ढांचा एवं पैटर्न बनाता है। एक नए अर्थ एवं ढांचे पर जोर देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। अब विश्लेषण क्या है कि वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके। तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब हुआ कि किसी भी तथ्य टॉपिक को छोटे छोटे पार्टों में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके बच्चों को समझाया जाए। अनुप्रयोग का मतलब किसी परिकल्पना का जो है हाइपोथेसिस के नई परिस्थिति में उपयोग या एवं अमूर्त कल्पना का स्वतः जो है उपयोग करना। अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थों को समझना एवं समस्याओं की व्याख्या करना समझबूझ। आंकड़े एवं जानकारी को याद करना, वो हो गया हमारा ज्ञान हो गया। इस डाटा के बाद देखते हैं कि हम ज्ञान के बारे में आपको पढ़ाते हैं कि इसमें बच्चों को आंकड़े जानकारी को याद करना, प्रतिस्मरण यादी कराने का प्रयास किया जाता है। बोध में इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है, याद कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्या की व्याख्या। कुछ बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, अपने समस्या को किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए बच्चों को इंक्रीज करना। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसमें आत्मसत्ता की किए गए जो है ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसी परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग उस कार्य को किया जाता है। ठीक है, अब इसी में सारे हम आपको बताए थे कि ज्ञान है विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, इसी में है ट्रायंगल के माध्यम से आते हैं। इसमें अनुप्रयोग में जांच करना, गणना करना, प्रदर्शित करना, एटीसी था। विश्लेषण, एनालिसिस में इसमें आत्मसत्ता किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है ताकि इसके तथ्यों एवं निष्कर्षों को समझा जा सके। संश्लेषण, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर के हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, अर्थात कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पे अपने उसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालकर, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। मूल्यांकन लास्ट देख लेते हैं। इनमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा, भी कितनी कमी छूटी हुई है गाइस। भावात्मक उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य को अफेक्टिव डिमोन का जो है निर्माण करवाया जाता है। इसमें मारिया ने जो है 1964 में किया था। इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, और इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस जो है प्रत्यय टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना।
भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यांकन एवं चरित्रकरण एवं विशेषकरण। क्रियात्मक पक्ष क्या है कि इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के जो है क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष को जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक की योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, सुसंबंध आदि सांकेतिक संप्रेषण। तो ये रहा, हम शॉर्ट में आपको समझाएं, बहुत ही ठोस चीज़ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस। कहीं नहीं जाइए, वीडियो स्किप नहीं करिए। उसी से रिलेटेड जितना हम आपको थ्योरीज बताएं, उसी से रिलेटेड ब्लूम टेक्सोनॉमी के IMP ब्लूम टेक्सोनॉमी से संबंधित सवाल टेट में हो या अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके सामने प्रेजेंट हैं। उद्देश्य इकाई के जो है पूरे होने पर विद्यार्थी जो है शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हैं। आई होप कि आप अपना उत्तर सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम अपने आंसर को दिखाते हैं। समझ से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, या उपयुक्त में से सभी। तो आई होप आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे। सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चा अपना प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सीखने का क्षेत्र है? अनुभवी, भावात्मक, आध्यात्मिक और लास्ट में यहाँ पर एक देखेंगे व्यावसायिक। तो भावात्मक आपका सीखने का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक अंतर्गत आता है? तो गत्यात्मक व्यवस्थापन है, नियंत्रण है, अनुमूल्य विश्लेषण है। तो यहाँ पे नियंत्रण आ जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चारण स्तर है यहाँ पे संश्लेषण, व्यापक विश्लेषण, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन ही रहेगा। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो I.K. डेवी द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? ब्लूम के द्वारा किया गया है, स्मिथ के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। तो ब्लूम के ही द्वारा किया गया है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा है। तो कार्यभार से जो है ब्लूम के वर्गीकरण को कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? यहाँ पे ज्ञान, समझ या संप्रयोग, विश्लेषण। तो संप्रयोग से रिलेटेड। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? तो यहाँ पे सोचने समझने के बाद वह अपना निर्णय ले सकता है, तब वो या कौशल अभिरुचि। तो डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे मूल्यांकन के बाद गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ब्लूम की वर्गी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवाहक और सामाजिक, भावात्मक एवं मनोवाहक। तो सी ऑप्शन दिस करेक्ट ही हो जाएंगे आपके। आप सेलेक्ट कर लिए होंगे यहाँ पे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है किससे रिलेटेड? तो उद्देश्य पर आधारित है। तो ये रहा आज की हमारी टॉपिक। नेक्स्ट हम प्रेजेंट होते हैं आगे।